राधे राधे सभी को। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ अजा एकादशी की। आज 19 तारीख है, 19 तारीख को आज अजा एकादशी है। तो अजा एकादशी को हम कैसे चौकी लगाते हैं। सबसे पहले पीला वस्त्र लगा के श्री गणेश जी भगवान को विराजित करते हैं और फिर अपने भगवान विष्णु जी को विराजित करते हैं। जिसके घर में लड्डू गोपाल है आप उनको भी विराजित कर सकते हो, क्योंकि लड्डू गोपाल भी विष्णु भगवान का अवतार है। और जैसे ही आप हर एकादशी में पूजा विधि करते हो वैसे ही पूजा की जाती है। वैसे दीपक लगाया जाता है, पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। तो ऐसे ही अजय एकादशी में भी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तो अब मैं आपको अजय एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। सूर्य वंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र योद्धा नगरी में हुआ था। उसके द्वार पर एक श्याम पट लगा था जिसमें मुनियों से लिखा हुआ था इस द्वार में मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, राज्य अपना मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य अपना और क्या चाहिए। विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिचर की पीढ़ी भोगनी सहज है, सरस्वती का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में आसपास होना बड़ा कठिन है। आपको मर्द जलाने पड़ेंगे, मेरी रानी को दासी बनाना पड़ेगा। यदि इन अत्याचारों का आपको भय नहीं हो तो गणेश जी के करके हमारा सात काशी में चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया। आप भंगी के सेवक बने, रानी दासी हो गई, पुत्र को नाग बनकर विश्वामित्र ने डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग कर दिया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क रही थी। उसी समय गौतम मुनि ने दिल में दया आई और राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजा एकादशी की विधि पूर्वक एक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जयकार शब्द हुआ। अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवताओं को खड़े देखा। पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को भूषण सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज में बालक वृद्ध सब एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इस कथा के माध्यम का फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। इस दिन बादाम तथा छुआरे का सागर लेना चाहिए। इसका मतलब कि इस दिन आज बादाम और छुआरे का हमें भोग लगाना चाहिए और हमें खाने भी चाहिए। और जैसे कि हम पंडित को दान देते हैं, कल जैसे द्वादशी के दिन हमारा वो होता है, उसके दिन हम व्रत खोलते हैं द्वादशी के, तो हमें छुआरे भी देने चाहिए। और खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बनाकर हमें खुद भी खानी चाहिए और पंडित जी को देनी चाहिए और भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और मुझे अपना प्यार देते रहना। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहे। राधे राधे।